जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। मुकदमे की कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने राय सुनाते हुए कहा, ये तमाम जजेस की मुतफ़िक़ा राय है। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। ट्रायल आइन के मुताबिक नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते वक्त आपदीदा हो गए। रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था। उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल। फैसला सुप्रीम कोर्ट पर दाग था। निज़ाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। जमहूरी और अदालती निज़ाम तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत ने माना जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का असाला मुमकिन नहीं। एतराफ़ से नई तारीख रकम हुई। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। मखसूस नशस्तों पर अराकीन की हलफ बर्दारी रोक दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली आज तक मखसूस नशस्तों पर अराकीन से हलफ न लें। उधर केस की आज समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली शामिल। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। 21 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। सदारती इलेक्शन में हल्फ उठाने वाले अरकान ही वोट डाल सकेंगे। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। टैक्स वसूली और रेवेन्यू से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वज़ारत कानून से सिफारिशात तलब। कानूनी तनाज़ात हल करके ख़जाने को 1.7 ट्रिलियन रुपए की फराहमी में हायल रुकावटें दूर करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहात पर अमल दरामद के नतीजे में ही 6 से 7% कौमी शरह तरक्की का हुसूल मुमकिन है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन की दादरसी के लिए वज़ीर आज़म पेशावर पहुंचे। बारिशों से जाबहक अफराद के वरसा, जख्मियों में चक तकसीम। मुतासरीन से खिताब में शहबाज शरीफ बोले कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाली आफात के लिए तैयार रहना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में मुतासरीन से मुतालिक इजलास हुआ। हालिया तूफ़ानी बारिश और बर्फबारी से नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की आमद पर वज़ीर आला KP मंजर आम से गायब रहे। वज़ीर आज़म आज इत्तेहादियों को इशारियाँ देंगे। खराब मौसम के बायस आज़ाद कश्मीर का दौरा मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपहसालार में वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्ज़ामात लगाएगा। जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में जो तनकीद है, उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है। सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, की जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को खुली वार्निंग, कहा ऑपोजिशन ने अमन खराब किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपोजिशन इस वक्त आलमी सोग में है। हारे माइंडसेट का काम सिर्फ इंतशार, नफरत अंगेजी, जलाओ घेराव करना और खिदमत से रोकना है। आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपोजिशन की तनकीद की कोई परवाह नहीं, आवाम की खिदमत नहीं रोक सकती। ये भी कहा कि रमज़ान पैकेज से सूबे के सिवा 3 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मौलाना फजल रहमान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से सवाल, कहा दोनों जमातें बताएं जितना मैंडेट 2018 में था इस बार भी कमोपेश उतना ही है। इस बार इलेक्शन में धांधली कैसे नहीं हुई, यही सवाल पीटीआई से भी है। 2018 में धांधली नहीं हुई तो इस बार धांधली कैसे हुई? फैसले अवाम ने करना है या किसी और ने? बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। बहुत पुरुम्मीद है इंशाल्लाह। और कैबिनेट में भी हमने बड़े अहल लोग लिए हैं, यंग लोग लिए हैं और फॉरेन क्वालिफाइड लोग लिए हैं, एजुकेटेड लोग माशाल्लाह, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खिदमत करेंगे दिल से अवाम की। पंजाब में मरियम नवाज की टीम तैयार, 18 रुकनी सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। वज़रा के महकमों का ऐलान भी कर दिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जंगलात, माहौलियात के महकमे दिए गए। अस्मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, काज़िम पी सादा को इरिगेशन, राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन का महकमा दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, सलमान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ और आशर करमानी ज़राअत के वजीर बन गए। फैसल खोकर वज़ीर खेल और चौधरी शाफे वज़ीर बिजनेस एंड इंडस्ट्री होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा काबीना में अहल लोगों को शामिल किया। पंजाब में बैरूनी सरमाकारी के लिए पूरा पैकेज बनाया जा रहा है। बैरूनी सरमाकारों के लिए टैक्स फ्री जोन बनाएंगे। पंजाब मुआशी हब बनेगा। उधर पंजाब काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया गया। मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी, ईमानदारी, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर के पी हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। अली अमीन गंडापुर की टीम में 15 फुसरा के अलावा 5 मुशीर, 4 मुआवनीन खसूसी भी शामिल। अरशद अयूब, शकील अहमद, फैसल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सजाद, मीना खान काबीना का हिस्सा। नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तूनियार खान, आफ्ताब आलम खान, खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी सूबाई वजीर होंगे। मुशीरों में फ़खर जहां, मुजम्मिल असलम, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, मिशल आजम और जाहिद ज़ेब शामिल। खालिद लतीफ़ खान, अब्दुल करीम खान, लियाकत अली खान और डॉक्टर अमजद अली मुआवनीन खसूसी होंगे। मुल्क की दिफा मजीद मजबूत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक के पायलट प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में बताया गया। असलहा और मुल्क की तरक्की के हुसूल में पेशरफ्त से आगाह किया। तकनीकी संग मील हासिल करने पर आर्मी चीफ ने हुकाम को सराहा। तकरीब में चीनी सफीर, चीनी हुकाम और आला फौजी हुकाम की शिरकत। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल के वाहिद उम्मीदवार अरशद नदीम की इकलौती जैवलिन खराब। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बोले जैवलिन की कीमत 7 से 8 लाख के करीब है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान ने 1992 के बाद से ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता। अरशद नदीम को अब एक कारसाज इदारे ने स्पॉन्सर किया है। दूसरी तरफ
जैवलिन थ्रो इवेंट में अर्शद के हरीफ इंडिया के नीरज चोपड़ा पर 2021 ओलंपिक से कबल तकरीबन 7 करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए गए थे। 177 नए जैवलिन के अलावा 74 लाख की जैवलिन थ्रो मशीन भी खरीदी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिनों में इंतखाबी नताइज फॉर्म्स वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। वकील MWM इमान मजारी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौक़िफ़। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमाओं की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फॉर्म 45 में प्रिजाइडिंग अफसर वोटों की एंट्री करता है। अगर कोई गलती भी हो तो सबके साथ दुरुस्तगी वाला फॉर्म शेयर होता है। तैमूर झगड़ा बोले कि फॉर्म 45 को इन लोगों ने टैंपर किया। टैंपरिंग के बगैर हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाना मुमकिन नहीं था। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही का कहना है, हमारी मखसूस नशिस्तें तकसीम करना जुल्म की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आतिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। असल मैंडेट की वापसी के बगैर वफामत की पेशकश कोई मायने नहीं रखती। हुकूमत के जाली मैंडेट का गुब्बारा बहुत जल्द फट जाएगा। सानिया नौमई के मुल्ज़िमान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI का मुतालबा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की मुकम्मल तायद कर दी। कहा, सानिया नौमई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफी की गई। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। मजीद गवाहों के बयानात होंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए सेनेट में भी करारदाद जमा। सेनेटर फलकनाज चित्राली ने करारदाद जमा कराई। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सेनेटर फैसल जावेद का एहतजाज। बानी PTI और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहा, मखसूस नशिस्तें हमारा हक दीगर जमातों को दी गई। मौला बख्शानियों बोले, मुल्क को आगे ले जाने के लिए तलखियों को भुलाना होगा। सियासतदान एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM राब्ता कमेटी तहलील कर दी। ऑडियो लीक्स आने पर राब्ता कमेटी तहलील की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एडहॉक कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरी और रिजवान बाबर शामिल। सदर मुमलिकत की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने। इंतखाब में सिर्फ 2 रोज रह गए। 6 मुंतखब आवाम किस तरह से नए सदर का इंतखाब करते हैं। तरीक़ेकार से मुतालिक तमाम सवालों का जवाब इसी बुलेटिन में मिलेगा। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में नाम बगैर इजाजत शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के ममनुआ असलहा केस में रिमार्क्स। कहा, मामले पर खत लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। क्लैशनकोफ कोई खिलौना या कंगी नहीं होती, कोई भी आवाम का नहीं सोचता। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की वीडियोस मौजूद हैं। कब तक कानून के साथ मजाक होता रहेगा। पासपोर्ट बनाना जेबों पर मजीद भारी। नई हुकूमत के आते ही फीसों में 50% इजाफा। 5 साल मुद्दत के 36 सफात का पासपोर्ट अब 4500 में बनेगा। अर्जेंट फीस 5000 से बढ़ाकर 7500 कर दी गई। 10 साल मुद्दत के पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 6700 हो गई। अर्जेंट फीस 11200 रुपए मुकर्रर। नई फीसों का इत्तलाक भी हो गया। पानी में घिरे मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। मच के नशेबी इलाके डूब गए। ज़ियारत और दीगर इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। पाक फौज का गवादर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। चित्राल का गर्म चश्मा रोड 7वें रोज भी बंद।
आवाम लाशें कंधों पर उठाकर ले जाने पर मजबूर। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशों का इम्कान। 10 से 12 मार्च के दौरान बलाई KP, मरी, गिलियाद, कश्मीर और GB में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दे दिया। HPL PSL में कलंदर्स ने भी फतह का जायका चख लिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। 163 रन के हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड 145 पर आउट। कलंदर्स ने पहले खेल विकेटों पर 162 रन बनाए। रोसी बेंटड्यूसन ने 64, शाहीन आफरीदी ने 30 रन बनाए। जवाब में यूनाइटेड के 38 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। फहीम अशरफ ने 41 नॉट आउट रन बनाए। जमान खान ने 4, शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट हासिल की। PSL में शाहीन आफरीदी ने विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। उधर पहले खेले गए मैच में कराची ने कोयटा की एक ना चलने दी। 119 रन का टारगेट बासानी पूरा कर लिया। न्यूयॉर्क पाक भारत टाकरे के लिए तैयार। T20 वर्ल्ड कप का सबसे अहम मैच 9 जून को शेड्यूल। न्यूयॉर्क में स्टेडियम की तकमील तेजी से जारी। ICC ने वीडियो जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार, पहले नंबर पर मौजूद। टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन का पहला नंबर। T20 में सूर्या कुमार यादव का नंबर 1 और रिजवान की तीसरी पोजीशन। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को कौमी टीम के हेड कोच बनाने के लिए मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक मामलात में पेशरफ्त पर चेयरमैन PCB से मुलाकात भी कराई जाएगी। शेन वॉटसन इस वक्त PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच हैं। मालम जुबा की हसीन वादी में मेला। स्कीइंग फेस्टिवल में भरपूर मुकाबले। मुल्क भर से सयाह खींचे चले आए।